आईआईटी जेईई में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि जैसे मान लिया ये वाला क्वेश्चन हमने कराया, उसे नहीं समझ में आया, तो अब उसको क्या लगेगा कि मेरा कॉम्पोजिट फंक्शन बहुत वीक हो गया, और ये उसे साइकोलॉजिकल दिक्कत रहेगी, उसे हमेशा लगेगा कि कॉम्पोजिट फंक्शन नहीं आता मेरे को। बट जो आईआईटी का पेपर है, एज आई ऑलरेडी सेड इंट्रोडक्शन में, जो मैं जहाँ पे टिप्स वाला वीडियो अगर तुम देखोगे तो उसमें पता लग जाएगा, उसमें आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आईआईटी का जो एग्ज़ाम है उसमें 10,000 रैंक आता है। तो दिस इज नॉट डिजिटल सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसा नहीं कि या तो जीरो आएगा वन आएगा, ऐसा कुछ नहीं, पास फेल करके कुछ नहीं होता। इसमें तो पूरा रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाई एम सेइंग सो कि जैसे मान लिया कोई भी चैप्टर 0 से लेकर 100 तक है, तो पहले हमें 0 से शुरू करना चाहिए। ये ठीक है, मान लिया हमारा चैप्टर 70 तक ही पहुंचा, बाकी 30 नहीं कवर कर पाए, तो कोई बात नहीं, कम से कम 70 तो हुआ। ये नहीं होना चाहिए कि बाकी 30 को समझने के चक्कर में ये 70 भी हम लूज कर जाए। ठीक है, इसका मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्वेश्चन समझने के चक्कर में जो इससे पहले हमने छोटे छोटे क्वेश्चन कराए थे वो भी भूल जाएं, जिनके आने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि हम 100% ही समझें तभी वो टॉपिक समझ में आ गया, कुछ नहीं। अगर हमें थोड़ा कम समझ में आए तो ऐसे हो सकता है कि इजी वाले क्वेश्चन हमसे हो जाएं या मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएं, डिफ़िकल्ट या टफ या लेंदी क्वेश्चन ना हो पाए, वो चलता है। बट मैं किस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूँ कि किसी भी चैप्टर में पढ़ते समय अगर मान लिया कुछ टफ कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए, ये ठीक है, और वो हमें समझ में नहीं आए, तो हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चैप्टर बेकार हो गया हमारा, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम से कम जो बात हमें समझ में आया है, जो हमें चैप्टर समझ में आया है जितना पार्ट, वो तो हमसे एग्जाम में हो जाना चाहिए। अगर इतना हो गया तो अच्छा रैंक आ जाएगा, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन होता है उसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं होता, 20% होता होगा, बट जो 80% होता है पेपर में वो मॉडरेट या ईजी होता है। तो पहले हमें वो 70-80% तो इंश्योर करना चाहिए कि हम वो कर पाएँ सॉल्व, बाद में उस 20% की तरफ देखना चाहिए जहाँ पे टफ पोर्शन आता है। ठीक है, आई थिंक इनफ ऑफ पेप टॉक।